आहे भाई, काय आहे भाई? त्यांना सोडा ना. काय आहे तुम्ही असं काय करते? ॲम्ब्युलन्सला सोडते नाही काय तुम्ही असं करते? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसी एम्बुलेंस को देखकर आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि जो उस एम्बुलेंस में बैठा हुआ है वो सही सलामत उसका इलाज हो जाए, सही सलामत घर वापस चला जाए। लेकिन कई बार राजनेताओं की रैली की वजह से या राजनेताओं के रास्ते की वजह से गुजरना होता है, कई बार एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ता है। और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। अमित शाह मुंबई पहुंचे थे, अमित शाह का काफिला गुजर रहा था। अमित शाह के काफिले की वजह से सीधे तौर पर एम्बुलेंस को रोक दिया गया। एम्बुलेंस में पेशेंट रहा होगा, उस पेशेंट को इंतजार करना पड़ा कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर का काफिला गुजर रहा है, हमें रुकना पड़ेगा। और यही बात शायद यमराज से भी बोलनी पड़ेगी, यमराज जी रुक जाओ, अभी मत आओ, हम इलाज करा लेंगे, आप बच जाएंगे, क्योंकि हुजूर हमारे सामने से गुजर रहे हैं। ये वही हुजूर हैं जिनको हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है, और यही आसपास खड़े ये पुलिस वाले हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं कि एम्बुलेंस में कोई फंसा होगा, एम्बुलेंस में कोई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा होगा, इस बात इन्हें बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है। हम सीधे तौर पर वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, वीडियो देखिए और बताइए कि काफिले के बीच वो एम्बुलेंस फंसी रही, और एम्बुलेंस और रास्ता जिसने भी रोका, उस एम्बुलेंस के सामने एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है, एक टीआई यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहां खड़ा हुआ है, और बाकायदे उसने एम्बुलेंस को रोक रखा है और अमित शाह का काफिला जा रहा है। इस बात की चर्चा इसलिए भी जोरों से हम करना चाहते हैं, क्या बताइए, किसी की जिंदगी से बड़ा कोई रास्ता हो सकता है और कोई काम हो सकता है क्या? अमित शाह तो मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, मुंबई पहुंचे थे, थोड़ी देर अगर वो रुक जाते, एम्बुलेंस निकल जाती तो क्या हो जाता? क्या उनका दौरा ज्यादा जरूरी है? किसी की जान जरूरी नहीं है? किसी की जिंदगी जरूरी नहीं है? यह सवाल अपने आप में अहम है। पहले जरा आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आए हैं, लोग कैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। काय भाई, ॲम्ब्युलन्स आहे भाई, काय आहे भाई? त्यांना सोडा ना. काय आहे तुम्ही असं काय करते? ॲम्ब्युलन्सला सोडते नाही काय तुम्ही असं करते? देखा आपने, ये वीडियो देखा आपने कि किससे काफिला गुजर रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के, और देश के गृह मंत्री की वजह से एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। शायद इस बात की चिंता भी नहीं है उन्हें, और शायद इस बात की चिंता उस टीआई को भी नहीं है कि एम्बुलेंस में कोई फंसा हो सकता है। एम्बुलेंस क्योंकि लाइट जल रही थी उसकी, और वो एम्बुलेंस जाने के लिए आतुर थी, लेकिन क्या करे, सामने से काफिला गुजर रहा था, वो कैसे एम्बुलेंस को ले जाए, पुलिस वाले ने रोक रखा था। साकेत गोखले हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है कि नेवर बिफोर डिड यू इमेजिन दिस इन मुंबई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कैसे इमेजिनेशन यानी कल्पना ऐसी मुंबई में देखने को नहीं मिली है, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। एन एम्बुलेंस वॉज केप्ट वेटिंग टू अलाउ अमित शाह कन्वे टू पास। अमित शाह के काफिले गुजरने देने के लिए एम्बुलेंस को इंतजार करवाया गया हो, ऐसा कभी दृश्य नहीं देखने को मिला। हम कल्पना भी ऐसी मुंबई में नहीं कर सकते हैं कि अमित शाह के काफिले के लिए एम्बुलेंस को इंतजार कराया गया, कि एम्बुलेंस इंतजार करे, वो मरीज, वो पेशेंट इंतजार करे, क्योंकि अमित शाह काफिला इधर से गुजर रहा है। आगे आप देखिए, अमित शाह इज टेक्निकली एट जेट प्लस प्रोटेक्ट ए वीआईपी एंड नॉट वीवीआईपी। अमित शाह तकनीकी रूप से जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त वीआईपी हैं। आप समझिए, जेट प्लस सुरक्षा उनको मिली हुई है, लेकिन जो ये काम हुआ है इससे इनके वीआईपी कल्चर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीआईपी कल्चर खत्म किया कि लाल बत्ती नहीं लगा सकते हो, मंत्री हो तो सुरक्षा ज़्यादा नहीं ले सकते हो, हूटर नहीं बजा सकते हो, जो ये हूटर जो जिला अध्यक्ष वगैरह ये सब हूटर बजा के निकल जाते हैं, ये सब नहीं बजा सकते हो। तो आप बताइए ज़रा प्रधानमंत्री जी कि किस तरीके से आपके गृह मंत्री साहब जब गुजर रहे थे तो एक एम्बुलेंस को रोका गया, क्या उनका काफिला थोड़ी देर नहीं रुक सकता था? एक एम्बुलेंस को क्यों रोका गया, अपने आप में बड़ा सवाल है।
अब देखिए आगे भी साकेत ने लिखा है कि येट रोड्स वेयर शट डाउन फॉर हिम फॉर द लास्ट फर्स्ट टाइम नाउ दैट बीजेपी इज इन पावर। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी पावर में है, इसलिए सड़कें बंद कर दी गई हैं, एम्बुलेंस के लिए भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पावर है और उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। रियली ह्यूमंस नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो भी लिखते हैं कि नेवर बिफोर विड यू इमेजिन इन दिस मुंबई, कि ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वही ट्वीट किया है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मुंबई में ऐसी तस्वीर भी सामने आएगी। एन एम्बुलेंस वाज केप्ट वेटिंग टू अलाउ अमित शाह कन्वे टू पास, यानी अमित शाह के लिए एक एम्बुलेंस को रोका जाए, अमित शाह के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया जाए, एम्बुलेंस को इंतजार करना पड़े। अमित शाह इज टेक्निकली एट जेट प्लस प्रोटेक्ट ए वीआईपी एंड नॉट वीआईपी, येट रोड्स वेयर शट डाउन फॉर हिम फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ दैट बीजेपी इज इन पावर। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि सड़क को ऐसे बंद कर दिया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पावर में है, रुतबे में है, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया। एम्बुलेंस खड़ी रही, ताकते रहे एम्बुलेंस को लोग, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से किसी ने भी चू से पू नहीं की और वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही बाकायदे उस एम्बुलेंस के सामने खड़ा रहा। एक ट्वीट आया है सामने, एक रिएक्शन सामने आया था, करीम अचन है, उन्होंने लिखा है कि भक्त, यानी भक्त लोग क्या बोलेंगे इस मसले पर अगर यह खबर दिखाई जाएगी, वह कहेंगे दैट एम्बुलेंस हैड नो पेशेंट, कहा जाएगा एम्बुलेंस में कोई मरीज ही नहीं था, यह बात भी कही जाएगी। लेटर व्हेन दे फाइंड देयर वाज ए पेशेंट, अगर बाद में एक पेशेंट को उसमें फाउंड कर लिया जाएगा, फाइंड यानी यह चर्चा हो जाएगी उसमें पेशेंट था, तो भक्त आगे क्या बोलेंगे, पेशेंट वाज नॉट सीरियस कुड हैव वेटेड। पेशेंट कोई सीरियस थोड़ी ना था, सीरियस पेशेंट नहीं था, सीरियस मरीज नहीं था, वो वेट कर सकता था, इतना ज्यादा वो सीरियस नहीं था, यह बात भी कही जाएगी। तो आप समझ सकते हैं भक्त क्या बोलेंगे। भक्तों को तो यही बोलना है कि भैया पहले बात तो एम्बुलेंस में कोई पेशेंट ही नहीं था, वो एम्बुलेंस मरीज विहीन थी, यानी वो सिर्फ एम्बुलेंस किसी रास्ते से कहीं तक जा रही थी, उसमें कोई पेशेंट नहीं था। लेकिन जब ये बात पता लग जाएगी कि पेशेंट है उसमें, देन मतलब बाद पता लगेगा कि पेशेंट भी उसमें है, तो ये लोग कहेंगे पेशेंट कोई सीरियस थोड़े ना था, वैसे आमतौर पर पेशेंट था, इसलिए एम्बुलेंस को रोक दिया गया, एम्बुलेंस इंतजार कर सकती थी, यही जाना जरूरी था भाई, गृहमंत्री साहब का निकलना जरूरी था। तो अगर वीआईपी कल्चर वाकई में खत्म करना है तो इस बात को समझना होगा कि आखिरकार जब बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती हैं, जब बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता है, तो सड़कें क्यों बाधित कर दी जाती हैं। लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है, लेकिन उससे उनको दिक्कत नहीं है जो आए हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि इसी जनता की बदौलत उस इस कुर्सी पर विद्यमान है। जिस दिन जनता चाहेगी उन्हें उस कुर्सी से उतार देगी, लेकिन जिताने के बाद जनता को ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जान जोखिम में डालना ही है कि एम्बुलेंस में पेशेंट फंसा रहे और एम्बुलेंस को रोक दिया जाए, एम्बुलेंस आगे ना बढ़ पाए, पहले काफिला निकल जाएगा, फिर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। यह अपने आप में सवाल भी बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, आखिर क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी थी कि क्या 5 मिनट के लिए काफिला रोका नहीं जा सकता था? ऐसा कुछ हो नहीं सकता था, ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी। लेकिन हाँ, कल्चर तो वीआईपी का है ना, वीआईपी कल्चर चल रहा है, जेट प्लस सिक्योरिटी है, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो ऐसे में तो जनता को रुकना पड़ेगा, जनता को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि काफिला निकल जाएगा तभी जनता को जाने की इजाजत दी जाएगी। तो आप बताइए असली मालिक कौन है, जनता या नेता? जबकि कहा गया है, संविधान में भी लिखा है, जनता द्वारा जनता के लिए, यानी जनता द्वारा जो चुना जाता है वो जनता के लिए काम करता है। लेकिन जनता के लिए काम कौन कर रहा है ये आप देख ही रहे हैं। जनता चुनती तो है, लेकिन जनता उल्टा खुद परेशान होती है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि संविधान को मानने वाले लोग भी संविधान को नहीं मान रहे हैं। आम जनता इसी तरह सड़कों पर परेशान हो रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हाँ, संविधान ही ऐसा बना हुआ है, ये भी कह दिया जाएगा। और भक्त वाली जो बात हमने बताई वो तो ऐसी कह ही दी जाएगी, भैया उसमें कोई पेशेंट ही नहीं था, और जब बात सामने निकल गई कि पेशेंट था तो पेशेंट सीरियस नहीं था, इंतजार कर सकता था, क्योंकि गृहमंत्री साहब को निकलना था। समझ सकते हैं ये कितनी मार्मिक खबर है ये, और उसके साथ साथ सोचनीय भी कितनी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए कि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।